नमस्कार दोस्तों, श्री राम सोलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले जान सकते हैं। तो आइए, मैं आज बात कर रहा हूँ PID लॉस के बारे में। देखिए, जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल के अंदर एक PID लॉस भी होता है। अब वैसे तो आजकल अच्छी कंपनियां हैं और सभी कंपनियां अच्छे पैनल बना रही है, तो PID जो लॉसेस हैं उसमें होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि PID लॉस होता क्या है। एक्चुअली PID का जो पूरा नाम है वो है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। तो होता क्या है, बेसिकली पैनल्स के अंदर, पैनल्स में जो है सेल लगे होते हैं, सेल से जो है हमारे करंट प्रोड्यूस होते हैं और उस करंट के माध्यम से हम इन्वर्टर पे और बैटरी पे इसका कनेक्शन देते हैं। तो मैं आपको सोलर पैनल के जरिए बताऊंगा कि आखिर PID लॉस होता क्या है और ये जो है इसे हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल जो है वो अलग अलग सेल को सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है। वे सभी जो है एक बस बार से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक पूरा सेल है, यहाँ से चालू होकर यहाँ तक ये एक पूरा सेल है। ठीक है, इस सेल में जो ये 1 2 3 4 ये जो लाइन दी हुई है, ये चारों जो है बस बार्स है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपको ये जो ब्लू वाली लाइन दिखेंगी, ये है जो ब्लू लाइन्स हैं उसको कहते हैं हम सेल फिंगर्स। ये सेल फिंगर्स जो है नेगेटिव चार्ज को जनरेट करती है, यानी जब इस पर धूप गिरेगी तो ये जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगी और ये जो चार्ज है वो बस बार के थ्रू, यानी जो बस बार है उसके थ्रू, उस बस बार से होता हुआ कॉमन कलेक्टर जो आप ये देख सकते हैं, ये है कॉमन कलेक्टर। तो ये जो कॉमन कलेक्टर है, इस कॉमन कलेक्टर बार में जाता है और ये प्रक्रिया जो है इन सभी सेल में होती है और जो फाइनल आउटपुट हमें वोल्टेज और करंट के रूप में जो है मिल जाता है। सोलर सेल के पीछे जो EVA शीट लगी होती है वो वाइट या सिल्वर कलर की होती है। अगर शीट अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो उसमें मॉइस्चर चली जाती है, तो सेल की जो कंडक्टिविटी जो है वो लीक हो जाती है। मतलब हमारी जो बस बार है उसमें करंट ना जाकर ये जो है एक फ्रेम के बीच में फ्लो हो जाता है। जैसे ये हमारा फ्रेम है तो इसके बीच में फ्लो हो जाता है वो करंट, इसमें ना जाकर इसमें फ्लो हो जाता है। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर से होता हुआ जब वो करंट जाता है तो वो जो है जमीन, जिसे हम ग्राउंड भी कहते हैं, उसमें चला जाता है। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लगा होता है उस स्ट्रक्चर के थ्रू होते हुए वो ग्राउंड में चला जाता है, जिससे जो है हमें करंट और वोल्टेज का जो है बहुत नुकसान होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज हमारे इन्वर्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो जो है नुकसान होता रहता है। यानी मोटी मोटी बात करूं मैं तो जो करंट इसके अंदर फ्लो होना चाहिए वो एल्यूमिनियम जो शीट है हमारी उसके थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू होता हुआ नीचे ग्राउंड में चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम पता कैसे करें कि पैनल में जो है PID लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, इसके लिए मार्केट में PID डिवाइस मौजूद है। इसमें जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है वो करंट को रिवर्स फ्लो करना स्टार्ट करता है। यानी हम जब PID डिवाइस लगाते हैं, वैसे तो जो बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं या बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनमें जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका पैनल जो है वो पुअर क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लोकल है, तो आपके PID लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उसी तरह जैसे स्नेल ट्रेल होता है, स्नेल ट्रेल भी मॉइस्चर की वजह से होता है। तो वो जो डिवाइस होता है वो इस जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स फ्लो करना चालू कर देता है। वैसे तो हमें जो है पैनल अच्छी कंपनी का ही खरीदना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे जो आजकल इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जो स्मार्ट इन्वर्टर आ रहे हैं, उनमें PID इनबिल्ट प्रोटेक्शन होता है, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। और वैसे जो अच्छी क्वालिटी के पैनल आ रहे हैं वो PID प्रूफ है। उसमें जो ग्लास और जो EVA शीट जो लगी हुई होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, डबल साइड A+ क्वालिटी की होती है, तो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है PID के बारे में समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है उसी में बताया है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो आपको अगर इसमें जो है कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जो है रिप्लाई जल्द से जल्द देने के लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद।